सुप्रभातम। आज का प्रकरण है दयावीर कथा। प्रस्तुत पाठ मैथिली संस्कृत अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा विरचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। विद्यापति का जन्म चतुर्दश शताब्दी में मिथिला क्षेत्र के विस्फी ग्राम में हुआ था। विद्यापति पदावली इनकी लोक विश्रुत रचना है। इन्होंने संस्कृत में विविध विषयक 12 ग्रंथों की रचना की। पुरुष परीक्षा में सच्चे पुरुष की परख कैसे की जाए यह बताने के लिए वासुकी नामक मुनि पारावार नामक राजा को अनेक कथाएं सुनाते हैं। प्रस्तुत कथा में राजा हमीरदेव को दयावीर के रूप में चित्रित किया गया। कथा के अनुसार राजा हमीरदेव ने सम्राट अलाउद्दीन के कोप का भाजन बने शरणागत मोहम्मद शाह की प्राणपण से रक्षा की। अब है पाठ। दयालुः पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजन्तुपकारकः तस्य कीर्तिमात्रेण कल्याण उपगद्यते। कहा गया है कि जो मनुष्य दयावान, श्रेष्ठ और सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है, मात्र उसका यशोगान, कीर्ति यानी उसका यशोगान करने से ही कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अस्ति कालिंदी तीरे योगिनपुर नाम नगरम। यमुना के किनारे योगिनीपुर नाम का एक नगर है। तत्र अलावदीनो नाम यवनराज बभूवः। उस नगर में अलाउद्दीन नाम का यवनों का राजा हुआ। च एकदा केनपि निमित्तेन महिमा सही नामने सेनानीने अकुप्यत। वह एक बार किसी कारण से सेना नायक मोहम्मद शाह पर नाराज हो गया और यवन स्वामिन प्रकुपितम प्राणग्राहकम च गत्वा चिंतयामास। और वह यवन राजा को नाराज तथा प्राणों का ग्राहक जानकर चिंता करने लगा। सम अर्षो राजा विश्वसनीयो न भवति। नाराज राजा विश्वास करने योग्य नहीं होता। तद इदानीं यावद अनिरुद्ध अस्मिन् तावद एवत क्व अपि गत्वा निज प्राण रक्षां करोम इति परामर्श परिवार पलायित। जब तक मैं पकड़ा नहीं जाऊं तब तक इस स्थान से कहीं जाकर अपने प्राणों की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार विचार करके वह परिवार के साथ भाग गया। पलायनम अचिंत्यत यत् स परिवारस दुर्गम अपक्ष्यन्। पलायन करते हुए भी उसने सोचा कि परिवार सहित दूर जाना संभव नहीं है। परिवारम परित्यज्य पलायन अपि न उचितम। परिवार को छोड़कर पलायन करना भी उचित नहीं है। परित्यज यानी कि छोड़ना। यत जैसा कि कहा गया है, जीवितार्थ कूलम त्यक्त्वा यत दूरम जनो व्रजेत लोक अंतर्गत्य से किम त्यज जीवितेम वा। जो मनुष्य जीवन की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर अत्यधिक दूर चला जाए, परलोक गए हुए की तरह उसके जीवित रहने अथवा न रहने से क्या प्रयोजन है। अर्थात जो मनुष्य क्या कहा है कि जो मनुष्य जीवन रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दे और छोड़ करके त्याग करके कि बहुत दूर चला जाए, परलोक गए हुए की तरह उसके जीवित रहने या न रहने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। आगे तद एह दयावीर हमीरदेव समाश्रित तिष्ठाम इति परामर्शन स यवनो हमीरदेव उपागम्य देवः। तो यहाँ ही रणथंबोर के राजा हमीरदेव सिंह जो दयालु और वीर हैं का आश्रय लेकर ठहरता हूँ। देवः इस प्रकार कहकर कि हे महाराज, बिना अपराधम हंतुम अद्यतस्य स्वामिनः तत्र सेनाः तम शरणम आगतो अस्मि।
निरपराध को मारने के लिए तब तक स्वामी से डरने में तुम्हारी शरण में आया हूँ। यदि माँ रक्षितु शक्नोषि तदा विश्वास देहि। यदि मेरी रक्षा कर सकते हो तो आश्वस्त करो। न च इद अत्र गच्छामि, नहीं तो यहाँ से अन्य स्थान पर जाता हूँ। राजा उवाच। राजा बोला, यवन हे यवन, मम शरणागत मयि जीवति यह यम अपि त्वां परा भवितुम न शक्नोति। मेरे शरण में आए हो, मेरे जीते हुए यमराज भी तुम्हें पराजित या अपमानित नहीं कर सकता। किम पुनर्यवनराज, फिर यवनराज अल्लाउद्दीन क्या है? तद भयम तिष्ठ, इसलिए तू बिना डरे होकर रह। ततः तस्य राज्ञो वचने स यवन सचिवः तस्मिन् रणथंभ नाम्नी दुर्गे नियशंका उपवास। तब राजा उसके करने से वह यवन मंत्री उस रणथंभो नाम के किले में निशंक रहने लगा। क्रमेण यवनराज तत्र अवस्थितं विदित्वा परमाशम करी तुरंग पदाति। वहाँ ठहरा हुआ उसे जानकर अत्यंत नाराज हुआ। हाथी, घोड़ा और पैदल सेना के पैरों के आघात से पृथ्वी को कांपता हुआ पद्ध्वनिरति चलायत दुर्गे आगत्य हमीरदेवेन साकं युद्धम कृतवान। किले के दरवाजे पर पहुंचकर हमीरदेव के साथ युद्ध किया। परम जयम न लब्धवान, परंतु जीत नहीं सका। प्रथम युद्ध अंतरम यवनराजेन हमीरदेव प्रति दूत प्रवृत्ति। पहले युद्ध के पश्चात यवनराज अलाउद्दीन ने हमीरदेव के समीप दूत भेजा। दूत उवाच, दूत बोला, राजन हमीर, हे महाराज हमीर, श्रीमान यवनराजः त्वम् आदिशति यदमापत्यकारिणे महिमा साहि परित्यज्य देहि। श्रीमान यवनराज आपको आदेश देते हैं कि मेरे विरोधी मोहम्मद शाह को छोड़कर दे दो। यदि इसको नहीं लौटाओगे, यद्य न दास्यसि, यदि इसको नहीं लौटाओगे तदा स्वः तने प्रभाते दुर्ग तुरंग खुर दाते च चूर्णा विशेष कृत्वा महिमा सैन्या सह त्यामंत कपूरम। तो कल प्रातःकाल तुम्हारे किले को घोड़ों के खुरों के आघात से चकनाचूर करके मोहम्मद शाह के साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचा दूंगा। हमीरदेव उवाच। हमीरदेव बोले, रे दूत, हे दूत, त्वम अद्य असि, आप मरने योग्य नहीं हो। तब अहम किम करवामि, मैं तेरा क्या करूं? अस्य उत्तरम, तब स्वामी ने खड्गधार अभिरेव दास्यामि न वचो भी। इसका उत्तर तेरे स्वामी को तलवार की तीखी धारों से दूंगा, न कि वाणी से। मम शरणागतम यम अपि विपक्ष दृष्टिया विवीक्षितुम न शक्नोति किम पुनर्यमराज। मेरी शरण में आए हुए को यमराज भी शत्रु की दृष्टि से नहीं देख सकता, फिर यवनराज तो है क्या है। ततो निर्भीत्से दूते गते सति यवनराजः कुपिता युद्धम समुद्रो बभूवः। इसके बाद फटकारते हुए दूध चले जाने पर यवनराज अलाउद्दीन नाराज होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। एवं उभयो अपि बलयो युद्ध धर्वाविष्टम समुपे यवन सैन्य दुर्गे ग्रहीतम शक्नि यवनराज परावर्त निज नगर आकांक्षी बभूवः। इस प्रकार दोनों का ही सेनाओं में युद्ध में जब आधे ही योद्धा शेष रह गए थे, यवन सेना जब
को प्राप्त नहीं कर सकी, तब यवनराज अलाउद्दीन लौटकर अपने नगर को जाने की इच्छुक हो गया। तच्च भग्न उद्यम दृष्ट्वा रायमल रामपाल नामनो हमीरदेवस दो सचिवो दृष्टो यवनराज आगत्य मिलितो। उसे विफल पराक्रम देखकर रायमल तथा राजपाल रामपाल नाम के हमीरदेव के दो दुष्ट मंत्री यवनराज अलाउद्दीन से आकर मिले। ताव उचित यवनराज, वे दोनों बोले, हे यवनराज, भवता को अपि न गतव्यम, आपको कहीं भी जाना चाहिए, आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। दुर्गे दुर्भिक्ष पापितम, किले में अकाल पड़ रहा है। स्वपर्शव व दुर्ग ग्राहिष्या, कल परसों में किले को आपके अधिकार में करवा देंगे। ततः ताव दुष्ट सचिवो पुरस्कृत यवनराजे दुर्ग द्वारेण विरुद्धानि, उन दोनों दुष्ट मंत्रियों को पुरस्कृत कर यवनराज ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। तथा संकट दृष्ट्वा हमीरदेव स्वसैनिकान प्रत्युवाच, ऐसे संकट को देखकर हमीरदेव अपने सैनिकों से बोला, रे योद्धा, अरे योद्धाओं, परिमित बलो अहम अपि शरणागत करुणवया प्रबद्ध बेलन अपि यवनराजेन सम योत्सयामि। सीमित सेना वाला भी मैं शरणागत के प्रति करुणा भाव से बड़ी सेना वाले यवनराज के साथ युद्ध करूंगा। ततो यूयम सर्वे दुर्ग बहि स्थानांतरम गच्छत, तब तुम सब किले की चार दीवारी से बाहर अन्य स्थान पर चले जाना। तब ऊँचू, वो बोले, भवान, आप निरपराधो राजा यवनस्य करुणया संग्रामे मरण अंकिरुते, आप निरपराध राजा शरण में आए यवन की करुणा से युद्ध में मौत को भी स्वीकार करते हो। वयम भवतो जीवु कथम इदामी भवन्तु स्वामीन परित्यज्य का पुरुष इदम अनुसरस्यामि, हम आपकी आजीविका का उपभोग करने वाले अब कैसे आप स्वामी को छोड़कर काय पुरुष के मार्ग का अनुसरण करेंगे। किंच स्वसत्येन प्रभाते देवशत्रु हत्वा प्रभो मनोरथम साधयामि, तो क्या कल प्रातःकाल महाराज के शत्रु को मार कर स्वामी के मनोरथ को सिद्ध करेंगे। यवन त्वयं वराक स्थानांतरम प्रहितम, यह यवन बेचारा और स्थान पर भेज दिया जाए। तेन रक्षणीय रक्षा संभवती, इस प्रकार रक्षा करने योग्य की रक्षा संभव है। यवन उवाच, यवन बोला, देव, हे महाराज, किमर्थ मम एकस्य विदेशिनो रक्षा सपुत्र कलत्रम स्वकीय राज्य विनाशिष्यसि, किस लिए मुझे अकेले विदेशी की रक्षा के लिए बेटा पत्नी सहित अपने राज का विनाश करोगे। तो मुझे त्याग कर अलाउद्दीन को दे दो। ततो माँ परित्यज देही, तो मुझे त्याग कर अलाउद्दीन को दे दो। राजा उवाच, राजा बोला, म एव ब्रूहि यतः, मुझसे ऐसा मत कहो, क्योंकि पंच तत्वों से बने हुए नाशवान शरीर प्राप्त चिरकाल तक स्थित रहने वाले यश को कौन व्यक्ति त्यागना चाहता है। अर्थात भौतिकेन शरीरेण नश्वरेण जीर स्थितम लक्ष्यमानम यश को वा पर्यतुम समिते, यानी कि पांच तत्वों से जो ये हमारा शरीर बना है, यह नाशवान शरीर प्राप्त लंबे समय तक स्थित रहने वाले यश को कौन व्यक्ति त्यागेगा। किंच यदि मन्यसे तदा निर्भय स्थानम त्वा प्रापयामि, यदि मानते हो तो निडर स्थान पर आपको भेज देता हूँ। यवन उवाच, यवन बोला, राजन, हे राजन, मैं एव ब्रूहि, ऐसा मत कहो। सर्वप्रथम मैं विपक्षी शिरसी खण प्रहार कर्तव्य, सबसे पहले मुझे शत्रु के सिरों पर तलवार का प्रहार करना चाहिए।
तत्प्रभाते युद्धे प्रवर्तमाने हमीदे सत्वं तुरुंगारूढ़े निज सुभट्ट सार्थ संहितः। इसके बाद प्रातःकाल जब युद्ध चल रहा था, रणथंभोर नरेश हमीर देव शीघ्रगामी घोड़े पर आरूढ़ हुए और अपने वीर सारथी सहित पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए किले से निकलकर तलवार की धार के आघातों से निज सुभट शरत पराक्रम कुर्वणो दुर्गानि खणधारा प्रहारे विपक्षीय पतायन कुंजरयन धातन्य कंबंदात नर्तयान रुधिर धारा प्रवाहेन मेदिनी अलंकृत सरिल सर्वतुरंग पृष्ठे त्यक्त प्राण सम्मुखे संग्राम भूमो निपतात। आरूढ़ हुए अपने वीर सारथी सहित पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए किले से निकलकर तलवार की धार से आघातों से शत्रु पक्ष की सेना के घोड़ों को गिराता हुआ, हाथियों को मारता हुआ, धड़ों को नचाता हुआ, रथ की धार के प्रवाह से धरती को विभूषित करके बाणों से जिसके भी अंग छिन्न भिन्न हो गए थे, घोड़े की पीठ पर निष्प्राण हुआ, सबके सामने संग्राम भूमि पर गिर पड़ा तथा वीर गति को प्राप्त कर वह सूर्य मंडल से भी ऊपर चला गया। अब ये पाठ तो आपका समाप्त हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तत् प्रभाते युद्ध अभवत, इस प्रकार से आपको पैराग्राफ यानी कि पठित गद्यांश दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अधोलिखित गद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद करो। यह आपके आएगा 5 नंबर का। तो हिंदी अनुवाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। गद्यांशो अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य दयावीर कथा इति पाठांत उद्धृत। पाठो अयम मूलतः कवि विद्यापति रचितात् पुरुष परीक्षा इति ग्रंथात् संकलितो अस्ति। गद्यांशे अस्मिन् हमीदेव शौर्यमणितं सः यश शरीरे आसक्तः अस्ति न तु भौतिके शरीरे। अत्र राजा क्षात्र धर्म पालकस्य रूपे विचित्रित स यत् कथयति तत् करोति। अर्थात क्या कहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के दयावीर कथा पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से संकलित है। इसमें हमीरदेव का शौर्यमणि थे, वह यश काया में आसक्त थे, न कि भौतिक शरीर में। यहाँ राजा क्षत्रिय धर्म पालक के रूप में चित्रित थे, वह जो करता है वही करता है। इस प्रकार से ये लिखने के पश्चात आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद लिखने के पश्चात आपको विशेष लिखना होता है। विशेष में सिर्फ जो व्याकरण टिप्पणी है वही लिखनी होती है। जैसे राजा उवाच, क्या शब्द आया है, राजो उवाच, तो यहाँ पे राजा धन उवाच और गुण संधि का प्रयोग किया गया है। फिर आया है परिहर्तुम। परिहर्तुम शब्द आया है, तो परिहर्तुम जो शब्द है इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। मय शब्द आया है, इसमें वृद्धि संधि लगी है। कर्तव्य आया है, इसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आपको विशेष में ये लिखना है। अब पहला प्रश्न तो ये हो गया है कि पद्यांश या गद्यांश में से सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पठित पद्यांश गद्यांश अवबोधनकारी प्रश्न उत्तराणी लिखत, यानी कि प्रस्तुत पाठ में से प्रश्नोत्तर लिखिए। तो आपको 4 या 3 प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न पूछेंगे, भौतिके निर्मित शरीर की दृश्य भवती, यानी पंच तत्व से बना शरीर कैसा होता है, कैसा होता है, नश्वर, कैसा होता है, नश्वर, यानी कि नाशवान होता है। फिर अगला पूछेंगे, यवन किम अकथयत, यवन ने क्या कहा, तो क्या कहा था यवन ने
कि राजन में ब्रूहि सर्वप्रथम मये विपक्षी रक्षसी। सर्वप्रथम मये विपक्षी रक्षसी, यानी कि हे राजन ऐसा मत कहो, सबसे पहले मुझे ही शत्रु के सिरों पर तलवार से प्रहार करना है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे सत्वरम। सत्वरम इति पदे कह समास। सत्वरम पद में कौन सा समास हुआ है? तो इसमें अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न था पठित या अपठित गद्यांश पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखिए। ये 4 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न पूछेंगे सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या में आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है जो भी बता दिया है, फिर उसके बाद व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में क्या लिखोगे? जैसे कि यहाँ पे व्याख्या दी हुई है कि यवन ऐसा मत कहो, पंचतत्व से शरीर बना है, ये नाशवान, प्राप्त लंबे समय तक जीवित रहे और तुम्हारा यह सब जगह बढ़े। इस प्रकार से उसने इसमें बताया है। तो संस्कृत व्याख्या में भी हमको यही संस्कृत में लिखना है कि नृप अवदत है राजा मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह माँ इत्यम कथम, ये मेरा कथन आपको भेजता हूँ। सह शरीर आसक्त कि मेरा जो शरीर है वो नाशवान अर्थात चिरकाल तक स्थिर रहने वाले इसको कौन व्यक्ति त्यागना चाहेगा, यानी कि लंबे समय तक नाशवान हो चुका है। इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याख्या भी लिखनी है। तो ये जो आपका आज का पाठ था दयावीर कथा पूरा हुआ। धन्यवाद।